हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे साथियों। भार्गव कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 4 और पार्ट 5 और पार्ट 6 में हमने आप लोगों को पार्ट 5 में भी एक होमवर्क दिए थे, वो हम नहीं करा पाए थे, और पार्ट 6 में भी मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिए थे, वो भी नहीं करा पाए थे। ओके स्टूडेंट, चलिए आज हम वो दोनों होमवर्क को आज देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए देखिए आप लोग लास्ट तक आप लोग रुका कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ, क्योंकि जो पढ़ाता हूँ उसी से रिलेटेड एक आप लोगों को क्वेश्चन दे देते हैं, और नहीं बनता है तो उसे कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो उसका आंसर भी दिया कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। एक दुकानदार कुछ पेन 4 वस्तु 6 रुपये के हिसाब से खरीदता है। एक दुकानदार कुछ पेन 4 वस्तु 6 रुपये के हिसाब से खरीदता है तथा 5 रुपये में 5 पेन बेचता है। अगर उसे 200 रुपये की हानि हुई तो पेन की संख्या बताइए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए, एक दुकानदार जो है कुछ पेन, आपको बोले थे कि अगर सीपी लिखना है तो लिख दीजिए। पहले रुपए रख लेते हैं। 6 रुपये में कितना पेन, तो 6 रुपये में कितने वस्तु खरीद रहा है? 4। ऊपर वस्तु लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 6 रुपये में कितने वस्तु, मान लेते हैं वस्तु पेन है, 6 रुपये में 4 पेन खरीद रहा है। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए 6 रुपये के हिसाब से खरीदता है तथा 5 रुपये में 5 पेन बेचता है। 5 रुपये में 5 पेन बेचता है, तो हमने बोला था कि अभी पता करना है कि उसे लाभ हो रहा है, इतने वस्तु में उसे कितने का लाभ हो रहा है। तो पता करने के लिए देखिए क्या करेंगे। CP बराबर कितना हो जाएगा? 6 पचे 30, और HP बराबर कितना हो जाएगा? 5 के 20। ये बताए थे आप लोगों को, बताने की ज़रूरत है ये नहीं है। और कितने का लाभ हुआ है देख लीजिए, तो 10 रुपये, सॉरी हानि हुई है। क्या हुई है? हानि हुई है। कितने का हानि हुई है? 10 रुपया। देख लीजिए 30 में खरीदा है, 20 में बेच रहा है, तो उसे क्या हुआ है? हानि हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देख लेते हैं। हानि हुआ है। अब हानि हुआ, देखिए कभी भी वस्तु पता चलेगा कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है तो जब हम बराबर वस्तु खरीद कर बराबर में बेचेंगे तभी तो पता चलेगा। मान लीजिए 5 पेन खरीदे हैं और 5 पेन को बेचेंगे तभी तो पता चलेगा कि लाभ हुआ है तो हानि हुआ है। तो कभी भी लाभ और हानि पता करने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा कि वस्तु बराबर करना पड़ेगा। यहाँ तो 4 वस्तु है, यहाँ 5 वस्तु है। खरीदते समय तो 4 को खरीदा है, बेचा है 5 को, तो हम वस्तु की संख्या बराबर कर देते हैं। देखिए बराबर करने के लिए ऊपर 5 ले गुना कर देंगे और नीचे 4 ले गुना कर देंगे, तो 5 के 20, 4 पचे 20 बराबर हो गया ना। देखिए 20 यहाँ भी और 20 यहाँ भी बराबर हो गया, बस गुना कर देना है 5 ले। चलिए ओके स्टूडेंट, देखिए 10 रुपये के हानि पर 10 रुपये की हानि हो रही है कितने वस्तु? 20 वस्तु पर। 20 वस्तु पर कितने, देखिए ये वस्तु है और ये रुपया है। 10 रुपये पे कितने वस्तु, 20 वस्तु पर कितने रुपए की हानि हो रही है? 10 रुपये की हानि हो रही है। तो पूछ रहा है कि 200 रुपये की हानि हुई तो पेन की संख्या बताइए। तो 200 रुपये की हानि पर आपको बताना है पेन का संख्या। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि 10 रुपया की हानि हो रही है 20 वस्तु पर, तो 200 रुपये की हानि कितने वस्तु पर हुई थी? तो एक का मान निकाल लेते हैं, तो 20 बटा में 10 और गुने 200। ओके स्टूडेंट, 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना आ गया? 400 वस्तु आ गया। तो 10 रुपये की हानि पर 10 रुपये की हानि कितने वस्तु पे हुई? 20 वस्तु पे। तो 200 रुपये की हानि कितने वस्तु पे हो जाएगी? 400 रुपये पे। ओके स्टूडेंट, इसमें कुछ किया नहीं जाता है, पहले क्रयमूल्य विक्रयमूल्य निकाल लीजिए और वस्तु की संख्या बराबर कर दीजिए। तो आपको कितने का हानि हो गया? 10 रुपये की हानि कितने वस्तु पे? 20 वस्तु पे। बराबर करने के लिए उसे ऊपर नीचे क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो जाके पार्ट 5 वीडियो पहले देख ले अच्छे से, क्योंकि उसमें मैं बहुत टाइप वाइज कराया हूँ। ओके स्टूडेंट, चलिए पार्ट 6 का वीडियो हम देख लेते हैं, उसमें भी मैं आपको कराए थे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, पार्ट 6 वीडियो में हमने एक होमवर्क दिया था जो 49 नंबर प्रश्न था। ओके स्टूडेंट्स, इसको भी देख लेते हैं और इसको बनाने के बाद हम अपना पार्ट 7 वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, 24 पेंसिल को बेचने पर एक व्यापारी को 4 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या बताना है? हानि प्रतिशत बताना है। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो इसको हम बनाते हैं। आप लोगों को पढ़ा दिए। देखिए 24 पेंसिल को बेचने पर एक व्यापारी को 4 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर। देखिए स्टूडेंट, इसमें गलती क्या करते हैं? देखिए क्या करते हैं कि HP देखते हैं कि 24 दिया है। कितना दिया है? HP 24 दिया है, तो 4 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि कितना हो गया?
4। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे सीपी निकालते हैं। तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 24 4 28 कर देंगे और चेक करेंगे कि हानि हुआ है कि नहीं हुआ है। 28 में खरीदे हैं, 24 में बेच रहे हैं, तो हानि हुई है ना। तो हाँ, तो ये क्या करते हैं कि 4 बटा में 28 गुने 100, तो 4 7 28 यानी 100 बटे में 7। अगर मान लीजिए ऑप्शन में अगर 100 बटे 7 दिया है, मान लीजिए यहीं पे 100 बटे 7 दिया है, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, यही टिक कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नहीं ये प्रोसेस आपका गलती है। चलिए देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अगर यहाँ पे क्रय मूल्य के बराबर, जब विक्रय मूल्य के बराबर कहेगा तब हम विक्रय मूल्य लेंगे। क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है यानी हमारा क्रय मूल्य दिया हुआ है। ये 24 पेंसिल जो बेच रहा है वो क्रय मूल्य के बराबर ही हानि हो रही है। तो हमारा क्रय मूल्य कितना दिया है, 24 रुपया। जिसको ये वीडियो नहीं समझ में क्वेश्चन आ रहा है वो पहले जाके पार्ट 6 को अच्छे से देखें और लास्ट में मैं होमवर्क दिया हूँ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, और हानि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य के बराबर बोल दिया है हानि। तो क्रय मूल्य कितना दिया है, 24 है, हानि कितना है, 4। तो लॉस प्रतिशत बराबर निकाल लीजिए 4 बटे में 24, क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्रय मूल्य तो मिल ही गया। हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, या लाभ प्रतिशत निकालना हो विक्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है। प्रतिशत के लिए 100, 4 छके 24, 2 तिहाई 6, 2 से 50, तो कितना आ गया, 50 बटे में 3 यानी 16 सही 2/3%। 16 3 48, 2 शेष बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 16 3 48 2 50। ओके, उम्मीद करता हूँ बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जब ये पॉइंट ध्यान देना है, जब क्रय मूल्य के बराबर हानि होगा तो हमें क्रय मूल्य ही दिया है, कितना दिया है, 24, और हानि कितना दे दिया है, 4। तो जब हमें क्रय मूल्य मिल गया तो अपना सॉल्व कर दीजिए, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकाल दीजिए। चलिए, तो हम अपना पार्ट 7 वीडियो कंटिन्यू करते हैं और आज का न्यू टाइप पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज का हम 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये नया टाइप प्रश्न है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, किसी वस्तु को 740 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उसे 600 रुपये में बेचकर होती है। 600 रुपये में बेचकर होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मैंने कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु बेच रहा है, ठीक है ना, 740 रुपये में बेचने पर जितना उसे लाभ होता है उतनी ही हानि होती है 620 रुपये में बेचकर होती है, ठीक है ना। अगर 740 रुपये में किसी वस्तु को बेच रहा है तो उसे लाभ हो रहा है, अब उतना ही हानि भी होती है। मतलब जितने रुपया उसे लाभ हो रहा है उतनी ही हानि हो रही है, कितने वस्तु पे, 620 रुपया में बेचकर होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखिए इस केस में देखिए लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का तो बात कर नहीं रहा है, इसीलिए हमें यहाँ 100% नहीं लेना है। क्रय मूल्य नहीं दिया है तो क्रय मूल्य को कितना मान लेंगे, सीपी, यानी क्रय मूल्य को x मान लेंगे यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे लाभ और हानि प्रतिशत दिया नहीं है तो हम कैसे मान सकते हैं 100। ओके, एक बात बताइए, बोल रहा है कि उतना ही लाभ होता है जितना उसे हानि होती है। उतना ही लाभ होता है जितना उसे क्या होती है, हानि होती है, दोनों बराबर। एक बात बताइए, लाभ के केस में जब किसी वस्तु को 5 रुपये में, देखिए यहाँ पे देखिए, जब किसी वस्तु को 5 रुपये में खरीद कर 8 रुपये में बेचेंगे तो इसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 में से 5 घटाएंगे, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, लाभ बराबर। और हानि के केस में क्या होता है, कोई भी वस्तु, देखिए कोई भी वस्तु 8 में खरीदे हैं 5 में बेचे हैं, तो क्रय मूल्य माइनस खरीदे हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य पहले हो जाएगा सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बस ये पॉइंट कोई एग्जाम्पल लेके समझ लेना है। तो लाभ के केस में कभी भी विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो एसपी माइनस सीपी होता है, और हानि के केस में क्या होगा, क्रय मूल्य बड़ा होगा, क्योंकि बड़े में से ही छोटा घटाया जाता है ना। अब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य तो कर नहीं सकते हैं लाभ के केस में, तो क्रय मूल्य छोटा हो जाएगा, तो इसलिए सीपी माइनस एसपी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं। अब एसपी देखिए दिया है 740 रुपया, तो 740 और माइनस एक्स, सीपी तो दिया नहीं है और यहाँ भी सीपी नहीं दिया है, एक्स माने हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, और फिर कितना दिया है विक्रय मूल्य, 620। ये दोनों बात बराबर है, इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर मान लीजिए x को एक तरफ लाएंगे तो इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x, और ये 620 इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 620 ही है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं। नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे आपको 520 रुपया दिया हुआ है, कितना दिया है, 520। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 520। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे 520 रुपया दिया है। चलिए,
तो यहाँ पे हम अगर 520 लिखेंगे, अब इधर लाइए तो 740 में से 520 को जोड़ दीजिए क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4 2 6 1260 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1260 बटे में 2 हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 3 6 और 0, कितना आ गया, 630 रुपया। ओके स्टूडेंट्स, कितना आ गया, 630 रुपया। हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 630 रुपया। अच्छा, इस कैलकुलेशन में आप क्या देख रहे हैं, इस कैलकुलेशन में देख रहे हैं कि क्रय मूल्य जब निकालना रहेगा तो आपको क्या करना है, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के आधा कर देना है। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर क्या कर देना है, आधा कर देना है। तो हमारा देखिए एक ट्रिक निकल के आ गया यहीं पे। अगर CP निकालना है तो CP बराबर क्या हो जाएगा, CP बराबर क्या हो जाएगा, x + y बटा में 2, यही हो जाएगा डायरेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि पहला विक्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य बटा में 2। तो कुछ करना नहीं है, इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, देख लीजिए। CP निकालने के लिए डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे, 740 + 600 520 है ना, 520। ओके स्टूडेंट्स, अब बटे में 2, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 6 और 6 5 कितना हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 4 2 6 7 5 12 आ 2। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा 630। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालने के लिए दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ देंगे। जब सिर्फ लाभ और हानि बराबर दिया रहेगा तब, इन्हीं कि 2 गुना 3 गुना दिया रहेगा तब नहीं लगेगा, तब आपको इसी तरह सॉल्व करना पड़ेगा। ये भी कंसेप्ट जानना जरूरी है, ये नहीं जानेंगे तो ये ट्रिक कभी फेल भी हो सकता है, इसलिए ये सीखना आपको ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी टाइप का एक प्रश्न कर लेते हैं, आप लोग जल्दी बनाइएगा। चलिए स्टूडेंट्स, 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए, हमें किसी भी टाइप का पहला क्वेश्चन हमें समझाने में टाइम लगता है, क्योंकि दोनों में थर्ड बताना पड़ता है। और चलिए ये देखिए प्रश्न आप कितना जल्दी बनाएंगे। किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि हानि उसे 360 रुपये में बेचने पर हुई, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको बोल ही दिए थे, क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 840 + 360 बटे में 2। ओके स्टूडेंट्स, इसको जोड़ दीजिए, 0 6 4 10 के 0, 8 3 11 1 12 बटे में 2, तो कितना आ जाएगा, 600 रुपया। ओके स्टूडेंट्स, 600 रुपया आ गया। कितना टाइम लगा बनाने में, नहीं लगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसी से थोड़ा सा हल्का सा इसी क्वेश्चन में चलते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है, 2 गुना की जगह 3 गुना दे देगा, तो आपको बेसिक वाला मेथड बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, 52 नंबर प्रश्न करते हैं। 52 नंबर प्रश्न दिया है, किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि की 2 गुना है, मैंने 2 गुनी है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। देखिए, जब सिंपल क्वेश्चन रहेगा 2 गुना और 3 गुना का बात नहीं करेगा, तब जोड़कर हम आधा कर देंगे। लेकिन जैसे 2 गुना प्रश्न आ जाएगा, 3 गुना आ जाएगा, तो थोड़ा सा हमें कंसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आपको बताया था कि जो लाभ हो रहा है वो क्या है, हानि का 2 गुना है। जो लाभ है वो हानि का कितना है, 2 गुना। तो लाभ बराबर आपको बताया था क्या होता है, SP - CP। लाभ बराबर क्या होता है, SP - CP। CP हमेशा क्या मानेंगे, x। तो 840 - x, क्योंकि बेसिक में बता दिए थे। और इधर क्या हो जाएगा, हानि के केस में CP बड़ा हो जाता है, तो x - CP - SP। SP कितना दिया है, अब 600। ओके स्टूडेंट्स, और ये क्या है, 2 गुना है, तो 2 गुना कर दिए। कुछ करना नहीं है, बस आपको कंसेप्ट सेट कर देना है। लाभ बराबर क्या होता है, SP - CP। SP 840 दिया है और -x। फिर बोल रहा है हानि के केस में CP में से SP घटाएंगे, क्योंकि CP बड़ा होता है तभी तो घाटा लगता है। तो x हो गया CP मैंने क्रय मूल्य, और -SP मतलब विक्रय मूल्य 600, और 2 गुना है तो 2 गुना कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसको देख लेते हैं। ये अगर मान लीजिए 840 - x बराबर 2x - 1200। ओके स्टूडेंट्स, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 1200। जब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा, इधर आएगा तो ये जुड़ जाएगा। तो 1200 में से 840 को जोड़ के देख लेते हैं, 0 4 8 2 10 और 1 1 2, कितना हो जाएगा आपको, 2040 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2040
ओके स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा 2040। थोड़ा सा ये गलत है क्योंकि इधर आएगा ये 2x है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3x। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2040 बटे में 3, क्योंकि 3 कहाँ चला जाएगा बटा में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो 3 छक काटते हैं इसको, 3 छक 18, 20 में से 18 गया 2 बचेगा, फिर 4 नीचे आएगा 24, 3 8 24 यानी 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 680 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर कुछ नहीं, देखिए अगर दोगुना, थोड़ा सा इसमें हम लॉजिक लगाएंगे, तो क्या देख रहे हैं कि जो जिसमें दोगुना का बात किया है, तो देखो ये हानि में दोगुना का बात किया है, हानि में किया है ना, तो हानि में तो ये क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा और x भी क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो पहले से तो x है ये है और ये डबल हो गया तो कितना हो गया 3x, और ये 6 दूनी के 1200 करके तब इसमें जोड़ेंगे। अगर डायरेक्ट CP निकालना है आपको, डायरेक्ट CP अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 6 दूनी के 1200 कर देंगे और 1200 प्लस 840, जब डबल कहेगा तो 1200 कर देंगे 840। अब देखिए दोगुना का बात किया है तो x तो दोगुना हो गया और पहले से x कितना हो गया 3x, यानी दोगुना और 1 3। अब इसको जोड़ दीजिए आप, जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, देख लीजिए यही आ गया ना कंसेप्ट। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2040 और ये 3, इसको सॉल्व कर देंगे। बस दोगुना कहेगा तो इसको 600 को क्या कर देंगे 1200 कर देंगे और दोगुना दिया है तो 3 ले लेंगे 3। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी टाइप का। चलिए स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को हम बनाते हैं 53 नंबर। थोड़ा सा इसमें भी हम अपना ट्रिक लगा कर देखते हैं लगता है कि नहीं लगता है, क्योंकि पीछे वाला में लगा था। देखिए जब दोगुना का बात कर देगा तो देखिए उस वस्तु को 750 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दोगुना था, हुई हानि का कितना था दोगुना, तो इसको हम दोगुना कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 0 0 2 5 10 के 0 2 7 14 1 15, मैंने 750 का दोगुना कितना हो जाएगा 1500 प्लस ये 960 कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, और ये देखिए दोगुना हुआ है तो जब CP x था, मैंने 1 माने थे, अब फिर दोगुना हो गया तो दोगुना हो गया 1 पहले से है और फिर ये दोगुना है तो कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। जब दोगुना करेगा तो 3 करेंगे और जब कुछ नहीं करेगा तब 2 से भाग दिया जाता है, और जब दोगुना हो गया तो 1 बढ़ जाता है 3 हो जाता है। तो 0 6 के 6 9 4 13 14 और 1 1 2, तो कितना आ गया 2 4 6 0 और 3 से 3 8 24 3 दूनी के 6 0। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। जब देखिए दोगुना का बात करेगा तो इसको हम क्या कर देंगे दोगुना कर देंगे, तो 1500 और पहले से 960 है तो 960 ले लेंगे। देखिए जब लाभ और हानि बराबर होता था तो हम उसे क्या करते थे आधा करते थे ना, आज जब दोगुना कह देगा तो हम क्या कर देंगे 2 और 1 ले लेंगे और 3, मैंने 3 से भाग कर देंगे 820। मतलब देखिए ये ट्रिक कहीं दिया नहीं है, खुद इसको बनाते बनाते अपने से हम सोच लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ट्रिक फ्लो हो रहा है, पीछे वाले में भी फ्लो हुआ था, इसमें भी फ्लो हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम थोड़ा सा इसे और हल्का सा थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में लेते हैं इसी टाइप के प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 820। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न दिया है कि किसी वस्तु को 832 रुपया में बेचने पर जो लाभ होता है वह उसी वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 50% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए ये प्रश्न देखने में इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को कंसेप्ट बता दिया तो एक चुटकी में सॉल्व होगा, क्योंकि जब जो स्टूडेंट पढ़ा नहीं रहेंगे सोचेंगे इतना बड़ा प्रश्न है, बनाएंगे ही नहीं। तो कुछ नहीं, देखिए 50% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए क्या होगा। तो पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य निकल जाएगा तो विक्रय मूल्य ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। तो चलिए CP बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देना है और जोड़कर आधा कर देना है, क्योंकि जो लाभ हुआ है वो हानि के क्या है बराबर है, दोगुना का बात नहीं कर रहा है। जब दोगुना करता तो देखा जाता। तो चलिए 8 2 10 के 0 4 3 7 1 8 और 8 4 12, तो कितना आ जाएगा 2 6 के 12 2 4 के 8 0। एक बार और देख लेते हैं, 8 2 10 के 0 4 3 7 1 8 हो गया और 8 4 12 हो गया, इसका आधा 640 हो गया। अब चलिए विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो आप लोगों को पढ़ाए हैं कि क्रय मूल्य पहले आता है और विक्रय मूल्य क्या आता है बाद में आता है।
आगे आता है, मैंने करेमूल पहले आता है, तो करेमूल तो हमको दिया है और बीकरेमूल निकालना है। तो करेमूल कितना दिया है? 640। जब भी बीकरेमूल निकालने को कहेगा तो कितना लाभ हुआ है? 50%। तो 50% का मतलब लाभ का मतलब कि करेमूल 100 होता है, 50% जोड़ देते हैं, यानी 150 बटे में 100। जब भी बीकरेमूल बोलेगा तो लाभ होगा तो जोड़ देंगे, हानि होगा तो घटा देंगे। अब बीकरेमूल निकालने को बोलेगा तो सीधा गुना करेंगे, और करेमूल निकालने को बोलेगा तो उल्टा करके गुना कर देंगे। तो चलिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो 15 चौके 60 के 0, अब 15 छक्का 90। देखिए 15 चौके 60 के 0, 15 छक्का 90, 90 छः कितना हो जाएगा? 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 के 0, 15 छक्का 90, 90 छः कितना हो जाएगा? 96। 960 रुपया। कहीं तो ऑप्शन नहीं दिया है, एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन। 1280, 8 2 10, सही है लग रहा ऑप्शन यहाँ पे, इसको 960 कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। कितना हो जाएगा? 960। तो इसका आंसर कितना आ गया? 960। कितना ईजी है। अब ये वाला मेथड जिसको नहीं समझ में आया है तो वो लोग जाके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो देख ले, जो बीच में जुड़े हुए हैं। एक बार पार्ट 4 से जुड़े हुए हैं तो वो जाकर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लेंगे, तो आगे इनको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे हर टाइप में बढ़ते जाएगा। तो बीकरेमूल निकालने के लिए क्या करते हैं? करेमूल का डायरेक्ट परसेंटेज ले लेते हैं। कितना लाभ हुआ है? 50%, डायरेक्ट 50% निकाल लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 960 रुपया। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए एक और प्रश्न इस टाइप का देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स 55 नंबर प्रश्न करते हैं। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है वह उसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि के 2 गुना के बराबर है। कितना है? 2 गुना के बराबर। तो 40% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए 2 गुना का बात कर दिया, तो 2 गुना बात करता है। तो चलिए देखिए बनाते हैं कैसे बनता है। देखिए सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे? जब 2 गुना का बात कर देगा तो ये 600 और 600 कितना हो जाएगा? 1200, और प्लस ये 900, अब बटे में 3 हो जाएगा। 3 क्यों लिया जाता है? क्योंकि 2 गुना है और पहले से सीपी 1 से है, ये 2 गुना है, तो कितना हो जाएगा? 3। जब लाभ और हानि बराबर होता था तो उस समय 2 से भाग देते थे, और जब 2 गुना के बराबर होगा तो 3 ले लेंगे। तो 12 9 कितना हो जाएगा? 2100, 2100 बटा में 3, तो 3 7 21 यानी 700। अब एसपी निकालते हैं। क्रय मूल्य तो निकल गया, अब विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या किया जाता है? 700 का जितना परसेंट लाभ होगा उतना हम निकाल लेंगे। 40% लाभ का मतलब 140, डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो आपका 14 7 कितना होता है? 98, तो 980 रुपया। कितना हो गया? 980 रुपये। ये भी ट्रिक इसमें भी फॉलो हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा? 980 रुपया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। थोड़ा सा देखते हैं और 1 2 क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, ये आज का लास्ट प्रश्न आपका होमवर्क में है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, और होमवर्क का क्वेश्चन आप लोग ज़रूर बनाकर कमेंट किया कीजिए, क्योंकि आप ही के रिवीजन के लिए मैं होमवर्क देता हूँ। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं बीच में से ही चले जाते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। इसलिए लास्ट में आप अपना जो होमवर्क है उसको बनाइए और कमेंट कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और आप लोग रेगुलर आया कीजिए और देखा कीजिए, हर टाइप के क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट किया कीजिए। थैंक यू।